मल्होत्रा, देखिए, ये हम गोल गोल घूमते रहे कि राजनीति सरकार की जिम्मेदारी या किसकी जिम्मेदारी नहीं है। हम हर चीज पर वार कर रहे हैं, पर मूल जो सवाल हैं, देखिए, कौन रिटायर कर रहा है, कितने रिटायर करेंगे, उससे ज्यादा बड़ा सवाल या ज्यादा बड़ी चुनौती हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हम 35 साल से नीचे की 65% आबादी है, अगर उसे रोजगार नहीं मिलेगा, वो गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं होगा, तो ये लायबिलिटी छोड़िए, डिजास्टर हो जाएगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर। जी, आप सही फरमा रहे हैं संदीप जी। और दिक्कत की बात यह है कि हमारी स्थिति यह है कि आज भी बेरोजगार हमारे देश में लगभग 4.25 करोड़ हैं, और जब ये सरकार आई थी ये 10-12 करोड़ थे। और उसके ऊपर से दिक्कत की बात ये भी है कि 50 से 60 लाख युवा ज्वाइन कर रहे हैं लेबर फोर्स, रोजगार ढूंढ रहे हैं। तो इन सब बातों की तो चर्चा हमारे पाठक जी बेचारे करते नहीं है, क्योंकि करें तो क्या करें, वो उनको वो 42 और 40 करोड़ लोन्स जो दिए गए हैं मुद्रा, उसको उसके बारे में बात करने से फुर्सत मिले। तो आपने सही सवाल किया कि 26 करोड़ तो हमारे देश में केवल हाउस होल्ड्स हैं, परिवार हैं, तो फिर ये 42 को किसको दे दिया गया। और सबसे बड़ी बात मुद्रा की, सबसे बड़ी बात यह है कि शिशु लोन्स जो हैं, जो 50,000 से कम के हैं, उनमें वो 95% है मुद्रा लोन्स के, 95, जिसमें औसतन लोन जो दिया गया है, ऋण जो दिया गया है, वो 29,000 है, मतलब 50 भी नहीं है, 29,000 है। अब आप ले लो कि मतलब 29,000 से उसमें आप क्या कर लोगे। और जहां तक बार बार ये दुहाई दी जाती है जीएसटी की, सलमान भाई ने सही कहा कि एक कारण बहुत बड़ा है जीएसटी का बढ़ने का कि हमारी मुद्रास्फीति दर यानी महंगाई दर बहुत बढ़ी हुई है, लगातार बढ़ी रही है। और दूसरा कारण जो अभी तक चर्चा नहीं हुई है, ये याद रहे कि हमारे देश में लगभग 6.5 करोड़ इकाइयां हैं गैर कृषि क्षेत्र में, और उनमें से केवल 3% रजिस्टर्ड हैं और वही जीएसटी में हैं। तो यानी कि 97% जीएसटी दे ही नहीं रही। तो यानी कि जो जीएसटी बढ़ रहा है वो केवल इन 3% से बढ़ रहा है। तो यानी कि जो बाकी हुई वो तो कुएं में ढकेल दी गई थी नोटबंदी के बाद। तो अब ये सब जब आंकड़े बताए जाते हैं, दिक्कत यह है पाठक जी जैसे लोगों को, तो वो फिर वो बात करते हैं कि देखिए हम तो इलेक्शन जीते जा रहे हैं। नहीं, वो इलेक्शन की भी बात कर, लोगों को वो समझा पाने में कामयाब है विपक्ष से बेहतर। एक सेकंड संदीप जी, वो सी आंकड़े पे आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो आंकड़ों की बात करते हैं। हाँ, भाजपा की 17 राज्य सरकारें हैं हमारे देश में, और 17 में से 6 ऐसी सरकारें हैं जो उन्होंने दूसरी सरकार को गिरा करके, और किस प्रकार से गिराया जाता है दूसरी सरकार को, यानी कि असलियत में ये केवल 11 सरकारें हैं। 303 है ना लोकसभा में उनकी सीटें। अरे वो होंगी, वो भी अभी देखा जाएगा। हाँ। सबसे आखिरी बात देखिए, बात यह है कि एक अभी हाल में पेपर आया है डॉक्टर विराल आचार्य का, जो डिप्टी गवर्नर थे, और उन्होंने ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिसर्च करके साबित किया है कि जो आप विषमताओं की बात, हमारा कार्यक्रम किस विषय पे है, विषमताओं के ऊपर है, आपने उसी से शुरुआत की थी ना। तो मैं विषमता के बात करके बात अपनी खत्म करता हूं। डॉक्टर विराल आचार्य ये कहते हैं कि हमारे देश के 5 पूंजीपति घराने जो हैं, अंबानी, अडानी, टाटा और बिरला और भारती मित्तल, ये 5 का जो इनका जो होल्डिंग्स हैं, उनका एसेट कॉन्सेंट्रेशन इतना भयंकर रूप से बढ़ा है, व्यापक हुआ है, पहली चीज। और दूसरी चीज, उसके ऊपर से वो व्यापकता के साथ वो उनका कॉन्सेंट्रेशन हर सेक्टर में बढ़ा है, जिसकी वजह से वो महंगाई में भी योगदान बड़ा जबरदस्त दे रहे हैं। किस प्रकार? क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, तो उन्होंने अपने मार्जिन्स जो हैं, जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो बढ़ाया है।
मार्कअप प्राइस का बढ़ाया है, और तो इन मुद्रास्फीति की दर यानी महंगाई दर का एक बहुत बड़ा कारण ये 5 बड़े घराने हैं। अब आप विरल आचार्य की पेपर का जिक्र कर देते हैं तो अरविंद पानागरिया का पेपर का भी मैं जिक्र करता हूं। वो कहते हैं कि हाँ। पिछले कुछ सालों में गरीबी कम हो रही है देश में। उनका तो ये गलत मानना है कह रहे गरीबी हैं। को लेकर ये चर्चा ही संदीप, बेमानी है। संदीप गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो ये बेचारे इस बात से, साधारण बात से अनभिज्ञ हैं। बेचारे न्यूयॉर्क में बैठ करके ये रिसर्च कर लेते हैं। इन अनभिज्ञ हैं कि पीएलएफएस का 20-21 का आंकड़ा जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंपेरेबल ही नहीं है। वो उससे पहले के आंकड़े जो इस्तेमाल करके उसको कंपेयर कर रहे हैं कि 20-21 में गरीबी गिर गई, वो कंपेरेबल नहीं, ये तो अर्थशास्त्रियों की लड़ाई है ना। आप बड़े अर्थशास्त्री हैं, अरविंद भी बड़े अर्थशास्त्री हैं, विरल आचार्य भी हैं। तो मैं इसीलिए, देखिए ये आंकड़ों का खेल क्या होता है। पर एक मिनट संतोष जी, एक मिनट। जीएसटी, मोटी बात ये है, बेरोजगारी आंकड़ा, उसके अंदर नुक्ताचीनी, महंगाई की मार वो कितनी है कितनी नहीं है, या आदत पड़ गई है, इन सब के मूल में बात यह है कि आम आदमी अगर उसकी आमदनी बढ़ रही है तो सारी दिक्कतें अपने आप में गौण हो जाती हैं। होता है ना, महंगाई डायन खायत जात है। उससे पहले की लाइन थी, सैया तो खूब ही कमात है। अगर कमा ज्यादा रहे हो थोड़ी महंगाई झेल भी लोगे, पर आमदनी बढ़ रही है क्या? मूल सवाल यह है। घनश्याम तिवारी, एक मिनट सर, संतोष जी रुकिए ना। अरे सर रुकिए तो, अरे रुकिए ना प्लीज सर, घनश्याम तिवारी की बारी है।